पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए स्तुति और आराधना करते हुए आशीष पाने के लिए प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है। ये होली वीक के समय हम प्रभु यीशु के साथ, हम कितने प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हैं और मनन चिंतन करते हुए विशेष हमारे ये जीवन में ये हफ्ता हम यीशु का, क्रूसित यीशु का दुख भोग हम मनन चिंतन करते हैं और क्रूसित यीशु को हम मनन चिंतन करते हुए गुड फ्राइडे और इसके बाद ईस्टर हम मनाते हैं। यह पर्व हर इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मतलब हर ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, बड़ा पर्व है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु यीशु के विषय में स्तोत्र ग्रंथ में कितने बातें लिखा है। पहला स्तोत्र ग्रंथ यीशु के बारे में लिखा है। दो मार्ग, एक कुकर्मी, विधर्मी, दूसरा धर्मी, मतलब एक पापी और दूसरा धर्मी। ऐसे दो विषय में लिखा है। यह धर्मी कौन है? यीशु है। प्रिय मित्रों, हम पाम संडे हमारे लिए बहुत खुशी और आनंद का समय, मतलब प्रभु यीशु राजा के रूप में यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया है। सब लोग होसन्ना होसन्ना वो स्वीकार किया है। उसका अर्थ क्या है? प्रभु मुझे बचाइए, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा ईश्वर है, वो मेरा प्रभु है, मेरा सब कुछ है। इसलिए लोग प्रवेश, ये यीशु का यह मंदिर का प्रवेश करने के समय चिल्लाते हैं, प्रभु को स्तुति और आराधना करते हुए। यही वक्त, यही समय कुछ लोग स्तुति और आराधना करते, ईश्वर का अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में लोग इनकार करने के लिए यीशु के विरुद्ध ऐसे कटुआपन में दोष लगाने के लिए, और जो स्तुति करते हैं वो डांट देना है, चुप रहो, ऐसे डांट देने के लिए कुछ लोग आया है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो मेरे नाम पर ऐसे मेरे नाम को ये स्वीकार करते हैं, मेरे नाम पर आनंद मनाते हैं, वो धन्य है। प्रिय मित्रों, इस स्तोत्र ग्रंथ इसलिए हमारे प्रभु को हम स्वागत करने के लिए, और हमारे प्रभु यीशु के विषय में ये बात लिखा है। स्तोत्र ग्रंथ एक दो मार्ग, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। दुष्ट जन ऐसे नहीं होते। वे वजन द्वारा चितराई भूसी के सदृश है। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों के धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। प्रिय मित्रों, जो प्रभु पर, मतलब वचन पर दिन रात मनन चिंतन करते हैं, उसका आग्रह, उसका अंदर के ये आनंद यही है, प्रभु का वचन। लेकिन दूसरा, कुछ लोग संसार की मोहमाया में, संसार के मनोरंजन के लिए, शरीर की वासना के लिए, भोग विलास में रहते हुए अपने जीवन नष्ट करते हैं। जो दिन रात मनन चिंतन करने के लिए प्रभु का नियम हृदय से चाहते हैं, उसके जीवन कैसे होगा? प्रिय मित्रों, ये स्तोत्र ग्रंथ एक यह धर्मी हमारे प्रभु है, हमारे यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम भी उसके साथ चलेंगे, नियम हृदय से चाहते हुए, वचन स्वीकार करते हुए, वचन पर जीवन ऐसे पूर्ण रूप से वचन पर समर्पण करने के लिए
हम प्रभु के पास आएंगे, स्तुति और आराधना करेंगे। प्रिय मित्रों, आज इसलिए स्तोत्र ग्रंथ एक हमारे लिए संदेश है। हम ये वचनों द्वारा वचन पढ़कर हम स्वीकार करते हैं, दावा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, मेरा आनंद प्रभु है। जो स्वीकार करते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं, ईश्वर का अधीनता स्वीकार करो, शैतान भाग जाएगा। शैतान का सामना करना है, ईश्वर का अधीनता में, ईश्वर का अधीन रहना है। ये हमारे जीवन में आशीष है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन इसलिए स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, स्तुति और आराधना के बीच में से प्रभु चलते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, वादा किया है, जो मुझे आराधना उपासना करते हैं, अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए ये यूटिलिटी प्रिंसिपल, मतलब आप ये ऐसे करो, इसमें सफलता यही होगा, वादा यही होगा। ऐसे वादा हमारे आगे रख कर प्रभु हमसे याद दिलाते हैं, करो स्तुति, मुझे स्वीकार करो, मैं आशीर्वाद दूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रभु मेरे राजा, मेरा प्रभु है, हम हृदय से स्वीकार करेंगे। ये स्तुति के समय प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उसका शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा। हम स्वीकार करने का जरूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, बुराई छोड़कर, बुरी आदत छोड़कर प्रभु के आगे पश्चाताप के साथ आओ, प्रार्थना करो, प्रभु का ये वचन स्वीकार करो। प्रभु हमारे साथ है और सदा साथ रहते हैं, हमें बुला रहे हैं साथ रहने के लिए। प्रभु का इच्छा यह है, साथ रहना है, प्रभु के साथ रहने के लिए हमें बुला रहे हैं। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु मेरा राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु हमारे आगे है, वो राजाओं का राजा है। इसलिए वो मंदिर में कैसे आया, वो लोग स्वीकार किया है, मेरा प्रभु है, मेरा रक्षक वो है, वो स्वीकार करते हैं। वो प्रभु को जो स्वीकार करते हैं, जो हृदय से विश्वास करते हुए मैं वो मेरा प्रभु है इसे मुख से स्वीकार करते हैं, प्रभु उसके जीवन में आशीष वो प्रदान करते हैं। वो ऐसे वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है और जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं।
यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का स्वालिक है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। आराधना 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 आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु मुझे छू ले, स्पर्श कीजिए, आत्मा की अभिषेक, आत्मा की वरदान, प्रभु बारिश, आत्मा की बारिश बरसा दे। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा 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 ओ आत्मा, हे आत्मा 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 आ जाइए, 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 आत्मा 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 आ जाइए। हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना।
आराधना। प्रिय मित्रों, अभी दो तरह लोगों के विषय में, दो तरह मनुष्यों के बारे में ये स्तोत्र ग्रंथ, पहला स्तोत्र ग्रंथ में हमें सिखाते हैं। एक धन्य है, धन्य मनुष्य कैसे है? दुष्टों की सलाह नहीं मानता है और पापियों के मार्ग पर नहीं चलता है, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आशीष का स्रोत यह है, इसलिए ये वचन द्वारा हमें सिखाते हैं नियम, प्रभु का नियम हृदय में जो चाहते हैं और दिन रात उसका मनन करता है। इसलिए पाप बंधन और कैसे हमारे जीवन में पाप की स्थिति, हमारे रिश्ता समझौता किसके साथ है, और अभी इसलिए हमारे जीवन की असफलता इसलिए है पापियों के साथ हम रहते हैं। पापी का यह मुख से वो ऐसे उपहास का ये बात हम सुनते हैं, ऐसे उपहास का बात हम कहते हैं और ऐसे लोगों के साथ हमारे रिश्ता जोड़िए। इस्राएली लोग मिस्र में रहते हुए, मिस्र में आराधना नहीं, वो मिस्र लोगी, ये मिस्र के लोगों के साथ ऐसे रहते हुए बिना आराधना करते हुए देव मूर्तियों को, देवी देवताओं को पूजा किया, आराधना किया। प्रिय मित्रों, हम ईसाई लोगों के लिए हमारे मुख्य संदेश यह है, मुझे आराधना करो प्रभु ईश्वर, हमारे एकमात्र ईश्वर, इब्राहिम, ईसा, याकूब का पिता, वो मेरा ईश्वर है। इब्राहिम और ईसा याकूब का ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है। आराधना करो, आराधना करो। मित्रों, पाप साधारण बात है, हम साधारण मनुष्यों के लिए, साधारण मनुष्य ऐसे पाप में गिर जाएगा, लेकिन मानव ये पाप बंधनों से है छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि पाप द्वारा मृत्यु है। यह मृत्यु पाप का वेदन है और ये सारे मनुष्यों के जीवन में ये फैल जाते हैं। इसलिए मृत्यु को परास्त करने के लिए और मृत्यु से हमको मुक्ति देने के लिए हमारे प्रभु आया है, वो यीशु आया है। यीशु हमारे साथ है। इसलिए किससे हम प्रार्थना करना? यीशु से। क्या के लिए प्रार्थना करना? हो प्रभु, मेरे पाप, मेरे रोग, मेरे अधर्म, मेरे अज्ञानता प्रभु दूर कर दे। यीशु के पास ऐसे हम पवित्रता के लिए, यीशु के पास आकर हम शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु शुद्ध कीजिए। दिल से चाहना है और प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की आग, ये मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक मेरे जीवन में, और बारिश, आग, पवित्र आत्मा की आग बरसा दे, आग बरसा दे। हम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, आग बरसा दे, आग बरसा दे। दिल से हम ये प्रार्थना करेंगे। दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को, चूक करके शुद्ध कर देना, चूक करके तू मुझे शुद्ध कर देना। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में
बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। आशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। हर बीमारी को प्रभु दूर करते हैं और हर रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं और हर पाप बंधनों में प्रभु छुटकारा देता है। और इसलिए मन के बुरी विचार, भावनाएं, सारी इच्छा और शरीर की इच्छा प्रभु शुद्ध करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। बीमारी को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। बीमारी को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ हे प्रभु यीशु, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे भावनाओं को, मेरी इच्छाओं को प्रभु शुद्ध कीजिए। मन के विचार, भावना, इच्छाएं, मन के विचार, भावना, इच्छाएं, मन के विचार, भावना, इच्छाएं। गाएंगे। मन के विचार, भावना, इच्छाएं निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर
मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ आराधना 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 यीशु की आराधना, आपा पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना 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 आराधना। सारे बंधन खुल जाए, अंधकार के सारे बंधनों से छुटकारा दे, लाइलाज बीमारी से छुटकारा दे। और प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु का नाम हम स्वीकार करते हैं। वो बांझ का बंधन दूर हो जाए, आत्मा की शक्ति अभिषेक सबको मिले, आशीष मिले। आत्मा आइए, प्रभु आइए, कृपा दीजिए। आराधना 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 आराधना। कितने रोगी लोग प्रभु के पास आया, प्रभु अच्छा किया। और कितने दुखियों के जीवन में प्रभु आया, कितने घर में प्रभु आया, आनंद प्रदान किया। प्रिय मित्रों, शिष्यगण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा की शक्ति से वो चलने शुरू किया। वह शहीद बनने के लिए अधिकारी लोग और अत्याचारियों के बीच में चलने के लिए कृपा हो दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम चाहते हैं प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए वो आशीष वो दिया है ये दिनों में। इसलिए सब कुछ हम समर्पण करते, आत्मा के अभिषेक के साथ हम चलेंगे। फिर समर्पण करो, अपने को समर्पण करो, अपने बच्चों को, जीवन साथी और माँ बाप और हमारे साथियों को समर्पण करो। पढ़ाई में जो दिक्कत और ऐसे प्रार्थना मांगा है, रोग बीमारी के विषय में प्रार्थना मांगा है, जीवन साथी के बारे में और जो जो विषय में हमको जरूरत है, प्रभु अभिषेक देता है। सिर झुकाकर अपने को समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।